तो ये है सामने पाताल गंगा और उस डैम के पास है कृष्ण नदी। देखिए अभी चलता हूँ, पहले कुछ खाना खा लेता हूँ और उसके बाद साक्षी गणपति महाराज जो भी मंदिर है 2-4 वो, और यहाँ की साइड सीइंग करते हैं। पहले खाना खा लेता हूँ, मैं देखता हूँ मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसी मार्केट है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हैदराबाद के लिए निकल रहा हूँ। तो वहाँ जाके बात करता हूँ कि यहाँ क्यों और कैसे किस लिए आया, कौन सी ट्रिप है। अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, फ़्लाइट डिपार्चर के लिए 15 मिनट बाकी हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और बताते क्यों पहुँचे हैं हैदराबाद। पे हमारे स्टारलाइन सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत है। हमारा हैदराबाद तक का उड़ान समय 1 घंटे 50 मिनट में तय किया जाए। तो फाइनली लैंड हो चुका हूँ हैदराबाद। चलिए एयरपोर्ट से आने के बाद अब मैं आ चुका हूँ महात्मा गांधी बस स्टेशन। तो यहाँ से बस है मेरी श्रीशैलम के लिए। तो जो मेरी जर्नी है ये श्रीशैलम के लिए है और अभी रात हो रही है। तो अभी थोड़ा आगे बस स्टेशन में पहुँच के करते हैं बात। तो बस स्टैंड में मैं पहुँच चुका हूँ। अभी यहाँ से मेरी बस 4 बजे है, तो बस लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ पहले, उसके बाद बस लेके जब मैं श्रीशैलम पहुँच जाऊँगा उसके बाद फुल डिटेल बताता हूँ मैं कैसे, कहाँ से, कब पहुँचा श्रीशैलम। और ये मेरी आखिरी ज्योतिर्लिंग है। जो श्रीशैलम है ये है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और अभी फ़िलहाल मैं हूँ हैदराबाद जो है तेलंगाना में है। पहले जो है आंध्र प्रदेश में ही था, तो ये डबल स्टेट कर दिया गया है। इसे जो है इसी से बनाया गया है, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बनाया गया है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो अभी मैं हैदराबाद हूँ और ये महात्मा गांधी बस स्टेशन है और यहाँ से जो ज़्यादातर सभी जगह की बस मिल जाती है, तिरुपति बालाजी वगैरह सब। तो यहाँ पे अभी मैं बस लूँगा 4 बजे जो बस है, उसके बाद निकलेंगे और फिर करते हैं दर्शन और आपको भी कराते हैं और देखते हैं आगे फिर क्या सफ़र जारी रहेगा, किधर के लिए निकलते हैं। होपफुली तिरुपति बालाजी के भी दर्शन हो जाए, सुना है काफ़ी भीड़ है, देखते हैं फिर। श्रीशैलम में आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग उनका नाम है श्री ब्रह्मा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और अब ये मेरी लास्ट ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद मेरी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। और जब मैं बस से उतरा था तो आँखों में काफ़ी नींद भरी हुई थी, तो पहले मैंने डॉर्मेट्री देखकर स्टे करा और थोड़ा आराम करा। उसके बाद अब मैं उठ के आया हूँ। एक चीज़ और है, यहाँ पर जो सिंगल पर्सन आते हैं उनके लिए कोई प्राइवेट रूम नहीं दिया जाता, सिर्फ डॉर्मेट्री अलाउड है। तो मैंने 100 रुपये की डॉर्मेट्री करी है और अब मैं एक प्राइवेट टॉयलेट है उसमें नहाने आया हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डॉर्मेट्री कैसी है और देखिए अभी ये टॉयलेट कैसा है, और इसके बाद फिर निकलते हैं, दर्शन करते हैं और आप सभी कराते हैं। ये कुछ इस तरीके से प्राइवेट टॉयलेट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे यूज़ अगर आप सिंगल आ रहे हो, और अगर फैमिली या 2-3 लोग आ रहे हो तो आपको कमरे मिल जाएंगे, पर्सनल रूम्स मिल जाएंगे
बाकी सिंगल्स के लिए तो डोरमेट्री अलाउड है। ये डोरमेट्री कुछ इस तरीके से अंदर से, और ये लॉकर्स दिए हुए हैं सारे, और ये डोरमेट्रीज है। ये मेरा बेड है जो ये सामने है। तो नहा लिया हूँ मैं। और एक चीज़ है, यहाँ पर गर्मी बहुत है। जैसे कि हमारे इधर ठंड चल रही है, पर इधर इतनी गर्मी है कि जैसे हमारे गर्मियों का एहसास होता है ना मई जून में, ऐसा गर्मियों का एहसास अभी हो रहा है। और अब बात करते हैं यहाँ आने की। तो यहाँ आने के 3 रास्ते हैं, बाई प्लेन, बाई रेल, बाई बस। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 दिन के आसपास समय लगता है। तो मैं जैसे कि प्लेन से आया हूँ, तो मैं बाकायदा एयरपोर्ट आया हैदराबाद। उसके बाद मैं हैदराबाद से मेरी बुक थी एक महात्मा गांधी बस स्टैंड है, वहाँ से मैंने बस बुक कर रखी थी ऑनलाइन पहले ही, जो सुबह 4 बजे की थी। तो मैं वहाँ पहुँचा, जो तकरीबन 25 किलोमीटर है हैदराबाद एयरपोर्ट से। उसके बाद वहाँ से मैं यहाँ सुबह में 9:30 बजे के आसपास आया। तो काफ़ी थका हुआ था और फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो इस वजह से पहले मैंने जाके डोरमेट्री देखी और फिर रेस्ट करा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ की साइट सीइंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और देखते हैं। उसके बाद इवनिंग में करेंगे बाबा के दर्शन। और बाबा के साथ साथ यहाँ पर एक शक्तिपीठ और है, जो श्री ब्रह्मारंबा देवी का टेम्पल है। तो इसका नाम पूरा श्री ब्रह्मारंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 12वां स्थान है इसका। और ये मेरा लास्ट ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद जो है मैं अपना एक्सट्रीम ट्रैवल शुरू करूँगा, जैसा मुझे करना है। तो चलिए बने रहिए। अभी चलता हूँ, पहले कुछ खाना खा लेता हूँ और उसके बाद साक्षी गणपति महाराज जो भी मंदिर है 2-4 वो, और यहाँ की साइट सीइंग करते हैं। पहले खाना खा लेता हूँ, मैं देखता हूँ मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसी मार्केट है। तो ये यहाँ की मार्केट है कुछ इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सदन बने हुए हैं। ये इधर से रास्ता जा रहा है पाताल गंगा की तरफ करिए। तो चलते हैं पाताल गंगा, उसके बाद रोपवे पे चलेंगे और यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो ये है सामने पाताल गंगा, और उस डैम के पास है कृष्ण नदी, देखिए। तो ये गंगा का वह बहाव है जो पाताल से होकर बहता है, तभी से इसे पाताल गंगा कहा जाता है। और ये देखिए, जब गंगा धरती पर आई थी तो 3 लोक में बट गई थी, तो यहाँ से पाताल लोक से बहती हुई आई है। तो ये है नंदी चौक, और इसके सामने से इधर सामने मंदिर का एंट्रेंस है। तो चलिए अब दर्शन करने जा रहा हूँ मैं, और देखते हैं आगे और कराते हैं आपसे भी दर्शन। तो ये जो मेरे सामने है ये श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अभी चलिए दर्शन करते हैं। एंट्रेंस में अंदर सामने एंट्रेंस है, इसके भी शायद 2 द्वार है एंट्री के, पता करते हैं कितने हैं, 1 है 2 हैं। चलिए चलते हैं। तो मंदिर में फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं भी जा रहा हूँ फ़ोन जमा करने क्लॉक रूम में, फिर आकर मिलते हैं। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम आ गए गणपति साक्षी टेम्पल में, और यहाँ भी दर्शन हो गए हैं। और इसी के साथ मेरी 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुई। अभी चलिए आगे कुछ बात करते हैं। तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, और ब्रह्मा देवी जो टेम्पल है, जो है शक्तिपीठ है, उनके भी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के मतलब यहाँ भी 4 प्रकार के दर्शन हैं। 150 रुपये के जो सिख दर्शन है, 300 रुपये आती सिख दर्शन, और 500 रुपये स्पर्श दर्शन, और 1500 रुपये जो स्नान अभिषेक वगैरह करवाने वाले दर्शन हैं। बाकी मैंने 150 रुपये वाले दर्शन करे हैं। उसमें भी मतलब भीड़ काफ़ी नहीं थी, पर फिर भी थी, और दर्शन अच्छे हुए हैं। और अब निकलते हैं बस स्टैंड पर, निकलते हैं तिरुपति के लिए। मिलते हैं बस स्टैंड पर जल्दी से। तो मेरी 12 ज्योतिर्लिंग आज कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी मैं साक्षी गणपति महाराज के दर्शन करके आया। ये इस बात के साक्षी हैं कि मैंने श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि आगे के सफ़र बढ़िया होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, रोमांचक होंगे। अब निकलते हैं तिरुपति के लिए, देखते हैं वहाँ पर क्या हो पाता है, दर्शन होते हैं नहीं होते हैं, भीड़ कैसी है। चलिए चलते हैं और बने रहिए, मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ जल्दी।